मार्केट में एक अजीब सा डर का माहौल बना हुआ है। तो क्या ये एक बड़े क्रैश की शुरुआत है या फिर एक सोचा समझा जाल? आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सवाल तो सबके दिमाग में एक ही घूम रहा है। मतलब अभी मार्केट से निकल जाना अक्लमंदी है या यही वो मौका है खरीदने का जिसे बिग प्लेयर्स हमसे छिपाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लोबल वार्निंग सिग्नल। आखिर ये डर आ कहां से रहा है? इसकी जड़, इसकी शुरुआत ग्लोबल स्टेज से हो रही है। देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा क्या चल रहा है जिसका असर हमारे मार्केट्स पर पड़ रहा है। एक ही शब्द है जो इस पूरे माहौल को डिस्क्राइब कर सकता है, पैनिक, घबराहट। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो फीलिंग है जो इस वक्त दुनिया भर के इन्वेस्टर्स महसूस कर रहे हैं और इसकी आंच अब इंडिया तक भी पहुंच चुकी है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है जियोपॉलिटिकल। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक्शन लिया है। अब इस एक खबर ने ना पूरे ग्लोबल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है, इतना कि डाउ जोन्स भी नीचे जाकर बंद हुआ। और देखिए, जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ता है ना, तो सीधा असर पड़ता है क्रूड ऑयल की कीमतों पर। उनके बढ़ने का खतरा एकदम सर पर आ जाता है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जो इतना सारा तेल इंपोर्ट करती है, ये एक बहुत ही बुरी खबर है। चलिए, अब आते हैं द बिग मनीज बिग शॉट पे। देखिए, ग्लोबल स्टोरी तो एक पार्ट है, असली पिक्चर, असली खेल तो हमारे अपने मार्केट के अंदर बन रहा है। आइए देखते हैं कि ये बड़े खिलाड़ी मतलब एफआईआईज कर क्या रहे हैं। तो सवाल ये है कि डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए हेडलाइंस तो कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। असली कहानी हमेशा डेटा में छिपी होती है। तो चलिए सीधा डेटा पे चलते हैं। और ये नंबर देखिए, 90% एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में 90% तक शॉर्ट हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो मार्केट के गिरने पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, साफ दिखा रहा है सिर्फ 10% लॉन्ग और 90% शॉर्ट। मतलब ये कोई हल्की फुल्की बेरिशनेस नहीं है। जब 90% स्मार्ट मनी मार्केट के अगेंस्ट खड़ा हो जाए ना, तो इस सिग्नल को इग्नोर करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो अब आते हैं इस जंग पर, रिटेलर वर्सेस द इंस्टीट्यूशन। पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर हो रही है। मार्केट ना एक बैटल ग्राउंड बन गया है। एक तरफ है ये एफआईआईज जिनके पास बहुत पैसा है, और दूसरी तरफ है रिटेल इन्वेस्टर्स। ये स्लाइड देखिए, मार्केट के दो अलग अलग कैंप्स को साफ दिखा रही है। एक तरफ है बड़े बाबू यानी एफआईआईज, वो 90% शॉर्ट है, अपने कैश होल्डिंग्स बेच रहे हैं, उनका नजरिया बिल्कुल बेरिश है। और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स, जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, लगातार कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं, उनका नजरिया बुलिश है। ये एकदम क्लासिक बुल वर्सेस बेयर फाइट है। तो एफआईआईज ये सब कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे का मकसद क्या है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अब इसमें होता क्या है? बड़े प्लेयर्स जानबूझकर मार्केट को नीचे पुश करते हैं, इतना नीचे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और वो पैनिक में बेचने लगे। और जैसे ही ये होता है, एफआईआईज नीचे के दाम पर सारा माल उठा लेते हैं। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया खेल। चलिए अब आते हैं द मार्केट्स बैटल लाइंस पर। तो अब सीधा चलते हैं इस युद्ध के मैदान पर, यानी कि चार्ट्स पर। कौन से हैं वो लेवल्स जहां बुल्स और बेयर्स की असली टक्कर देखने को मिलेगी? लेट्स सी। तो ये है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन पर नजर रखनी है। निफ्टी 50 के लिए 25,700 एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 26,050 का रेजिस्टेंस है और इनके बीच में है एक ट्रैप जोन। ठीक इसी तरह बैंक निफ्टी में 59,400 का सपोर्ट और 60,150 का रेजिस्टेंस। यही वो लेवल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि मार्केट का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इन लेवल्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर निफ्टी 50 25,700 के नीचे फिसलता है तो एक शार्प फॉल आ सकता है, सीधा 25,530 की तरफ। बैंक निफ्टी के लिए तो 60,150 एक लक्ष्मण रेखा जैसा है। जब तक इसके नीचे है, हर बाउंस पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और सेंसेक्स को भी 84,800 का लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है, वरना 84,000 तक का स्लाइड देखने को मिल सकता है। तो अब आते हैं आखिरी फैसले पर। ओके, तो हमने ग्लोबल क्यूज देखे, एफआईआईज का डेटा एनालाइज किया, टेक्निकल लेवल्स को भी समझा। तो इन सब पीसेस को जोड़कर पिक्चर क्या बन रही है? क्या ये सच में एक क्रैश है या फिर एक सोचा समझा जाल? मार्केट में एक बहुत पुरानी और सुनहरी कहावत है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। मतलब साफ है, गिरते हुए मार्केट में हीरो बनकर खरीदारी करने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए।
तो बॉटम लाइन ये है, एक तरफ से नेगेटिव ग्लोबल न्यूज़ और दूसरी तरफ से एफआईआईज़ के ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशंस, ये दोनों चीज़ें मिलकर मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रही हैं। इसलिए अगर कोई छोटा मोटा बाउंस आता भी है तो उसे एक ट्रैप समझना ही बेहतर है, एक ऐसा जाल जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए बिछाया जा रहा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या ये एक रियल क्रैश की शुरुआत है या एक परफेक्ट वेल लेड ट्रैप? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन तब तक मार्केट में हर कदम सोच समझ कर रखना होगा।